कहानी की शुरुआत हैरी नाम के एक लड़के से शुरू होती है, जिसके पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही रहने की कोई खास जगह। वो पूरा दिन सड़कों पर ही गुजारता था। और ऐसे ही एक दिन जब वो मल त्याग कर रहा था तो एक आदमी उसके पास आता है और उसकी जेब में कोई नशा फेंककर भाग जाता है। इससे पहले कि हैरी कुछ समझ पाता तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर हैरी भागने लगा। उसे भागता देख पुलिस भी उसके पीछे भागने लगी। हैरी जानता था कि अगर वो पुलिस के हाथ लगा तो उसे जेल हो जाएगी, क्योंकि उसकी जेब में नशा था। वो भागता भागता एक मीट शॉप में आ जाता है। हैरी की सांस फूल गई थी, इसलिए दुकान की मालकिन लिविया उसे पानी देती है। तभी वहाँ लिविया का पति जॉन भी आ जाता है। पानी पीकर जैसे ही हैरी जाने लगा तो उसे चक्कर आने लगे। जॉन के पूछने पर वो बताता है कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। ये सुनकर वो दोनों उसे अपने घर लाकर खाना खिलाते हैं। उनके पूछने पर हैरी उन्हें बताता है कि मेरी माँ कई साल पहले मर गई थी और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर मुझे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं कई सालों से एक टूटी फूटी वैन में रहता हूँ और छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करता हूँ। ये सुनकर लिविया बताती है कि हमारे बेटे का नाम रॉनी है और वो पिछले कई सालों से अमेरिका में रह रहा है। हैरी की हालत देखकर जॉन उसे अपने साथ काम करने को कहता है और लिविया उसे रहने के लिए रॉनी का कमरा दे देती है, क्योंकि रॉनी तो कभी कभी ही यहाँ आता था। सोने से पहले लिविया उसे अपने बेटे की वीडियोस दिखाने लगी। असल में रॉनी एक एक्टर था और उसने कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स में काम किया था। अगली सुबह जॉन हैरी को जगाकर अपने साथ मच्छी बाजार में ले आता है ताकि ताज़ा ताज़ा मछलियाँ खरीद सके। बाजार से मछली लेकर वो शॉप पर आते हैं और जॉन उसे काम सिखाने लगता है। हैरी भी दिल से काम सीखने लगा, क्योंकि जॉन ने उसे घर और काम दोनों ही दिए थे, जबकि उसके सगे बाप ने तो उसे घर से ही निकाल दिया था। देखते ही देखते हैरी इनके परिवार में पूरी तरह घुल मिल गया और जॉन को भी वो बहुत अच्छा लगने लगा। जॉन की उम्र हो रही थी, जबकि लिविया दिखने में काफी जवान और खूबसूरत थी। उसकी गुफा में अभी भी काफी आग थी, लेकिन बूढ़ा जॉन उसे अच्छे से बुझा नहीं पाता था, जिस कारण लिविया की गुफा में अक्सर ही चुल मचती रहती थी। एक शाम जब हैरी नहाकर अपने कमरे में आता है तो उसे वहाँ लिविया नजर आती है, जो उसका जवान शरीर देखकर बुत सी बन गई थी। जॉन को भी कुछ होने लगा था, लेकिन वो लिविया से कमरे में आने का कारण पूछता है। लिविया उसे रॉनी के कपड़े निकाल कर देने आई थी, क्योंकि हैरी के पास कपड़े भी नहीं थे। जाते जाते वो हैरी का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसके आने से जॉन खुश रहने लगा था। कुछ दिनों बाद जॉन और हैरी जॉगिंग कर रहे थे। जॉन उसे बताता है कि मैं एक बोट खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं मछलियाँ पकड़कर अच्छे पैसे कमा सकूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इसके बाद जब वो दोनों शॉप में काम कर रहे थे तो उनके पास जॉन का एक दोस्त आता है। वो जॉन की शॉप खरीदना चाहता था और वो भी अच्छे प्राइस में, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। शाम को जब ये बात लिविया को पता चलती है तो वो बेहद गुस्सा करती है। असल में जॉन दिल का मरीज था। डॉक्टर ने उसे ज्यादा काम करने से मना कर रखा था, इसलिए लिविया चाहती थी कि वो शॉप बेचकर अपनी सेहत पर ध्यान दे। अगले दिन जॉन और हैरी फिर से जॉगिंग करने बाहर आए हुए थे और जॉन जाते समय लिविया का पसंदीदा नाश्ता खरीदता है ताकि वो उसे माफ कर दे। जॉन को कुछ काम आ गया था, इसलिए हैरी नाश्ता लेकर घर आता है। वो जब बाथरूम के पास से गुजरने लगा तो उसकी नजर लिविया पर पड़ जाती है, जो दरवाजा खुला ही छोड़कर नहा रही थी। हैरी जल्दी जल्दी रसोई में आ जाता है, जबकि लिविया दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो रसोई में आकर हैरी से कहती है कि जॉन ज्यादा काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी शॉप बेच दे, मगर इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, क्योंकि वो तुम्हें अपने बेटे जैसा ही मानता है। इस दौरान वो जिस तरह हैरी को देख रही थी वो थोड़ा सा अजीब था। अगली सुबह जब वो दोनों सामान लेने बाजार आए हुए थे तो कुछ बदमाश इनका सामान चुराने लगते हैं, जिसे देखकर हैरी उनसे लड़ने लगा और मार मार कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। हैरी की बहादुरी देखकर जॉन बेहद खुश हो गया। उसे जैसा बेटा चाहिए था, हैरी बिल्कुल वैसा ही था, हर कदम पर अपने बाप का साथ देने वाला। इसी बीच मौका देखकर हैरी जॉन को उसके सपने के बारे में याद करवाने लगा। वो कहता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल क्या होने वाला है इस बारे में कोई नहीं जानता, इसीलिए तुम्हें अपनी शॉप बेचकर अपना सपना पूरा कर लेना चाहिए। क्या पता कल तुम अपना सपना पूरा करने के लिए जिंदा ही ना रहो। शाम को जब लिविया हैरी के साथ अपने बेटे की अतरंगी वीडियो देख रही थी तब जॉन उसे बताता है कि मैंने शॉप बेचने का फैसला कर लिया है। उसे हैरी की बात बिल्कुल सही लगी थी, इसीलिए उसने ये फैसला किया था और उसके इस फैसले से लिविया बेहद खुश होती है। वो जानती थी कि जॉन को हैरी ने ही समझाया है, इसलिए वो हैरी से प्रभावित होने लगी। रात को लिविया नहाते नहाते गाने भी सुन रही थी और जोर जोर से गा भी रही थी, जबकि उसके गानों और बदन पर पड़ते पानी की आवाज सुनकर हैरी गर्म होने लगा था। वो ना चाहते हुए भी अपने आपे से बाहर हो रहा था। अब वो कमरे से बाहर आकर लिविया की आवाज सुनने लगा। उसके बदन में खलबली मच रही थी, लेकिन किसी बात को लेकर वो परेशान भी लग रहा था। वो फ्रिज के पास आकर उसमें से एक ठंडी ड्रिंक निकालता है और उससे खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। इसी बीच लिविया भी बाथरूम से बाहर निकल आई। हैरी को परेशान देखकर वो उसके पास आती है और उसकी परेशानी का कारण पूछती है। हैरी उसे बताता है कि शॉप बिकने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं होगा और मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। उसकी बात सुनकर लिविया
लिविया भी दुखी हो गई और इस दौरान वो हैरी के काफी करीब भी आ जाती है, जिससे हैरी के बदन में फिर से आग लगने लगी। इसके बाद देखते ही देखते पहले दोनों की आंखें मिली, फिर सांसें और फिर मन के साथ साथ तन भी मिलने लगे, जिसके बाद इन दोनों का चक्कर शुरू हो जाता है। अब लिविया पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और खाने में भी अच्छी अच्छी चीजें बनाने लगी थी। उसे खुश देखकर जॉन भी खुश था। उसे लग रहा था कि शॉप बिक जाने से लिविया खुश है, जबकि लिविया की खुशी का तो कोई और ही कारण था। अब दिन में लिविया जॉन के साथ मजे करती और देर रात को हैरी से धमाके करवाती। इसके अलावा इन्हें जब भी मौका मिलता तो ये उसका पूरा फायदा उठाते। ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों धमाके कर रहे थे तो लिविया का बेटा रॉनी अपने परिवार के साथ घर लौट आता है। वो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब उसे घर में उसकी माँ नहीं मिलती तो वो उसे पुकारने लगा और तभी लिविया अपने कपड़े ठीक करती हुई उसके सामने आती है। रॉनी अपनी माँ से मिलकर बेहद खुश था और लिविया भी अपनी बहू और पोते से मिलकर खुश होती है। मेल मिलाप करने के बाद रॉनी अपने कमरे में आता है। यहाँ उसे हैरी नजर आता है। लिविया दोनों की जान पहचान करवाती है। रॉनी को हैरी जरा भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो चुप रहता है। इसके बाद वो जॉन से मिलने शॉप पर आता है। रॉनी को तो हैरी पहले ही अच्छा नहीं लगा था और जब उसने हैरी को अपने बाप के करीब देखा तो वो उससे और भी नफरत करने लगा। वो किसी न किसी बहाने हैरी को चिढ़ाने लगा, जबकि हैरी उसे हंसी में टाल देता है। रॉनी के आने से लिविया और हैरी का मिलना कम हो गया था, इसलिए उन्हें मुश्किल से प्यार करने का मौका मिलता था, लेकिन जब भी मिलता था तो ये दोनों एक दूसरे को दबोच लेते थे। ऐसे ही एक दिन जॉन के कहने पर हैरी रॉनी के घर खाना लेकर आता है। रॉनी इस वक्त घर पर नहीं था और मॉली का बेटा काफी रो रहा था, इसलिए हैरी मॉली की मदद करता है। इसी बीच रॉनी भी घर लौट आया और वो हैरी को घर में देखकर सोचने लगा कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। कुछ देर बाद रात हो गई और जॉन को सोता देखकर लिविया चुपके से हैरी के पास जाने लगी, मगर उसकी आहट से जॉन जाग गया, जिसके बाद वो उसकी गुफा में धमाके करने लगा। अगले दिन हैरी के बुलाने पर लिविया उससे मिलने आती है और उसे कुछ पैसे भी देती है, क्योंकि वो कंगाल हो चुका था। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में रॉनी बताता है कि हैरी का मॉली के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर लिविया उसे समझाती है कि हैरी काफी अच्छा लड़का है और तुम्हें उन दोनों पर ऐसा शक नहीं करना चाहिए। लिविया को हैरी की तारीफ करते देख रॉनी को लगने लगा कि उसकी माँ का भी हैरी के साथ चक्कर चल रहा है। कुछ दिनों बाद जॉन पूरे परिवार को लेकर घूमने जाता है। सभी लोग बेहद खुश थे, खूब नाच गाना हो रहा था। मगर कुछ देर बाद जब ये लोग खाना खाने लगे तो एक पैर लिविया की टांगों के पास आ गया। लिविया को लगा कि ये पैर हैरी का है, इसलिए वो उसे सहलाने लगी। लेकिन जब हैरी उठकर जाने लगा तो लिविया समझ गई कि ये पैर तो उसके बेटे रॉनी का है। ये देखकर लिविया उस पर गुस्सा करती है, जबकि साला रॉनी हंस रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लिविया का हैरी के साथ चक्कर चल रहा है। उसकी हरकत से गुस्सा होकर लिविया उसे थप्पड़ जड़ देती है। अगले दिन हैरी की मुलाकात मॉली से हुई। हैरी के पूछने पर वो बताती है कि हमारे बीच तुम्हारी वजह से झगड़े होने लगे हैं। रॉनी को लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है। मॉली रॉनी से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए हैरी जल्दी जल्दी घर आता है और अपने जमा किए हुए पैसे मॉली को दे देता है, ताकि वो अपने बेटे को लेकर रॉनी से दूर जा सके। शाम को जब रॉनी अपने घर आया तो उसे मॉली कहीं नहीं मिलती। काफी सोचकर वो जॉन को फोन करता है और उससे मॉली के बारे में पूछता है। जब जॉन मना करता है तो रॉनी हैरी से बात करता है। हैरी भी कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। इतना कहकर उसने जॉन को फोन दे दिया। रॉनी गुस्से में आकर हैरी की बुराई करने लगा और साथ ही वो उसे लिविया और हैरी के बारे में भी बता देता है। आखिर में वो उसे अपने पैसे संभालने को कहकर फोन काट देता है। अब जॉन जल्दी जल्दी अपने पैसे देखने लगा, जिसमें से सच में कुछ पैसे कम थे। ये देखकर वो गुस्से में हैरी से इस बारे में पूछता है और तभी लिविया भी दुकान में आ जाती है। वो जॉन को बता देती है कि मैंने पैसे निकालकर रॉनी को दिए थे। ये सुनकर जॉन का गुस्सा तो शांत हो गया, जबकि हैरी वहाँ से जाने लगा, क्योंकि जॉन ने उस पर शक किया था। लिविया उसे रोकने की कोशिश करती है। दोनों को इतना करीब देखकर जॉन समझ गया कि उनके बीच क्या चल रहा है। वो गुस्से में आकर लिविया को मारने की कोशिश करने लगा। जब हैरी उसे रोकने लगता है तो वो उसकी भी धुलाई करने लगता है और इसी हाथापाई में जॉन को दौरा पड़ गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जॉन की मौत से हैरी बेहद दुखी था और तभी रॉनी उसके पास आता है। वो साला एक चाकू निकालकर हैरी को मारने की बात करने लगा। उसे लगता था कि हैरी की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। मगर जब हैरी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है तो रॉनी पीछे से आकर हैरी का गला काटकर उसे जान से मार देता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।